बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव होना है और झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनाव प्रचार में अब तेजी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया है। जेपी नड्डा, अमित शाह महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में मोर्चा संभालेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज महाराष्ट्र पहुंचेंगे, मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जेपी नड्डा, अमित शाह महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है 20 नवंबर को और झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, को लेकर के अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को अब वोटिंग होगी। बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे, जिसके तहत चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से तेज कर दिया गया है। जेपी नड्डा और अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड में मोर्चा संभालेंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़े हुए। ललित जी, 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होना है, जिसको लेकर के बीजेपी अब पूरी तरह से चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी हुई है। जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज महाराष्ट्र को साधने पहुंचेंगे, वहीं राजनाथ सिंह झारखंड में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी बड़े नेताओं को जो है मैदान में उतार दिया है। और एक और जहां जेपी नड्डा और अमित शाह जो है वो आज महाराष्ट्र में हैं, वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह आज जो है वो झारखंड जा रहे हैं और राजनाथ सिंह वहां पर दौरा करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रगति, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब आखिरी मोर्चे पर है, एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल ललित जी, आपको माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण चल रहा है, हाल ही में जो तमाम मुद्दों को लेकर के बयानबाजी की जा रही है, जिसको लेकर के तमाम यहां पर राष्ट्रीय दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाविकास आघाड़ी की बात हो या महायुति सरकार की बात हो, दोनों ही तरफ से ऐसी बयानबाजी की जा रही है। 370 का मुद्दा ले लीजिए, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, हर मोर्चे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी जेएमएम और आरजेडी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों पर बीजेपी की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल भी तमाम बीजेपी को घेरने में लगे हुए, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पर निशाने पर भी रहेगी। जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो बयानबाजी आज के दौर में देखने को मिल रही है, क्या उसका असर जनता के वोट पर देखने को मिलेगा? क्योंकि निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जनता बिल्कुल साइलेंट वोटर्स के तौर पर उभर कर नजर आई है, और ऐसे में क्या यही परिदृश्य अब हमें महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, या इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में जो है इस बार का परिदृश्य हमको जो देखने को मिलेगा वो क्या होता है प्रगति, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कैंपेन की स्ट्रेटजी हो रही है, और आज जो है देखा जाए तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, कार्तिक पूर्णिमा पर है, आज गुरु नानक जयंती भी है, जिस तरीके से सारी चीजें हैं उस पर प्रधानमंत्री आज बिहार भी जा रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से बिरसा मुंडा का असर जो है, उनका जो योगदान है वो झारखंड में भी काफी माना जाता है,
और जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, जेपी नड्डा वहां जा रहे हैं, वहां की तकरीबन 288 सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की दांव पर लगी हुई है। सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर रिपीट की जाए, लेकिन अगर इधर देखा जाए तो जेपी नड्डा भी वहां मोर्चा संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र को भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कम नहीं करना चाहती है। नतीजा यह है कि हर मोर्चे पर, यानी कि आज राजनाथ सिंह झारखंड में है तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त अभियान चला दिया है। 18 तारीख की शाम तक केवल चुनाव प्रचार चलेगा। आज 15 तारीख हो गई है, केवल 2-3 दिन का समय और बचा है आज के बाद से, जब तक ये प्रचार होगा। उसके बाद सारा फैसला जो है महाराष्ट्र और झारखंड की जनता के हाथों में आ जाना है। 20 तारीख को आखिरी निर्णय होगा और उसके बाद सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर कैंपेन स्ट्रेटेजी को समझा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी का कैंपेन देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार वो कर रहे हैं, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं। वो रैलियां करने की बजाय कल उनकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, अलग अलग समुदायों से मिल रहे हैं। वो एक अलग कैंपेन स्ट्रेटेजी को लेकर इन चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो है जिसने लोकसभा में 13 सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने में कामयाब रही है। तो बाकी इनके सहयोगी दल हैं जो कि छत्रप हैं, जो वहां की लोकल पार्टियां हैं, उनका अपना एक अलग असर है। लेकिन नेशनल पार्टियों के बीच में देखा जाए तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ये पूरा मुकाबला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।